हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। और आज हम जो करने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स की बहुत डिमांड आ रही थी, तो चलिए फ्रेजल वर्ब्स को शुरू करते हैं वही नई टेक्निक के द्वारा। तो टेक्निक हम यूज़ करते हैं अपनी वोकैबुलरी को याद करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, तो उनके लिंक भी थोड़े से लंबे हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा फोकस रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब देखिए यहां पर है मेजर अप। क्या लिखा है बेटा? मेजर अप। और मेजर अप का मतलब होता है फिट होना। क्या होता है मतलब? फिट होना। किसी में बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेना। तो याद कैसे रखोगे? तो मेजर को मेजर मान लो, मेजर, जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, लाइक दिस। और यूपी अब जहां भी आएगा उसको हम मानेंगे आप। क्या मानेंगे बेटा? आप। तो मेजर आप इस काम को करने के लिए एकदम फिट हो। कैसे याद रखोगे? मेजर आप इस काम को करने के लिए एकदम फिट हो। करेक्ट? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। तो मेजर अप का मतलब होता है फिट, टू मीट रिक्वायरमेंट। करेक्ट? आगे हमारे सामने वर्ड है बेटा टाइड ओवर। क्या है? टाइड ओवर। तो टाइड मतलब टाइड, ठीक है ना? टाइड पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर। कैसे याद रखोगे? टाइड पाउडर। ओवर, टाइड ओवर लिखा ना, टाइड ओवर। तो टाइड डिटर्जेंट पाउडर ओवर मैल को भी काटने में आपकी हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। तो टाइड ओवर का मतलब होता है हेल्प करना। कब? खास तौर से तब जब परिस्थितियां बहुत खराब हों। बुरी परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर लेने को बोलते हैं टाइड ओवर। करेक्ट? याद रखना। तो टाइड पाउडर से याद रखना। तो टाइड पाउडर ओवर मैल को भी काटने में आपकी मदद करता है। करेक्ट? आगे वर्ड हमारे सामने है ड्वेल ऑन। क्या है बेटा? ड्वेल ऑन। तो ड्वेल ऑन को याद रखोगे, दो लोग वेल, बैल, बैल। तो दो लोग बैल की तरह सोच रहे हैं। दो लोग बैल की तरह सोच रहे हैं। तो ड्वेल का मतलब होता है सोचना, टू थिंक। करेक्ट? याद रखना। दो ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक। आगे हमारे सामने वर्ड है एंड अप। क्या है बेटा? एंड अप। और एंड का मतलब आपको पता ही है, खत्म। और अप का मतलब यहां पर आप। ऐसे याद रखोगे। तो एंड में आप सब कुछ फिनिश कर देते हो। कैसे याद रखोगे? एंड अप का मतलब होता है फिनिश कर देना, खत्म कर देना। तो एंड में आप सब कुछ फिनिश कर देते हो। तो एंड अप का मतलब ही होता है फिनिश कर देना। ठीक है, याद रखना। आगे वर्ड है हिट अपॉन। क्या है बेटा? हिट अपॉन। हिट अपॉन का क्या मतलब होता है जरा बताना। यस, जैसे कि अभी अभी आपको याद आया, एकदम अचानक से दिमाग में आया, कट से। तो जो याद आया ना, धार से एकदम अचानक से याद आ जाना, सोचना, विचार करना, तो इसको बोलते हैं हिट अपॉन। तो याद रखोगे हट अपुन। हिट को मतलब हट मान लो और अपॉन को अपुन मान लो। हट अपुन को सोचने दे, हट अपुन को सोचने दे। हिट अपॉन का मतलब होता है सोचना, टू थिंक। यानी कि जब कोई बात किसी से पूछी जाए या कोई बात अचानक से याद आ जाए तो क्या हुआ? हिट अपॉन। यस, याद आया। तो दैट दिस इज टू थिंक। हिट अपॉन का मतलब हो गया सोचना। अच्छा वर्ड है, याद रखना। आगे हमारे सामने वर्ड है शेक ऑफ। क्या लेगा बेटा? शेक ऑफ। तो शेक को मानेंगे शेख, वल्ला हबीबी। ओ डबल एफ ऑफ जहां भी आएगा उसको मानेंगे ऑफर। तो कैसे याद रखोगे? देखो, शेख को ऑफर मिलते ही शेख से मुझे पूरा छुटकारा मिल जाता है। तो शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो शेख को ऑफर देने के बाद मैंने उससे अपना छुटकारा पा लिया है। कमन बोलकर देखो एक बार, शेख को ऑफर देने के बाद मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। शेख, वल्ला हबीबी तुम क्या करती, इधर देखो, शेक ऑफ। तो शेख को ऑफर देने के बाद मैंने उससे पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया है। ऐसे याद रखना। ठीक है? जिप थ्रो। क्या लिखा है? जिप थ्रो। और जिप थ्रो को याद रखने के लिए जिप को मानेंगे जीप और थ्रो को मानेंगे थोड़ा सा। तो जीप में थोड़ा सा काम हमने जल्दी से पूरा कर लिया है। तो जिप थ्रो का मतलब होता है जल्दी से किसी काम को पूरा कर लेना। कैसे याद रखोगे? थोड़ा सा, जिप में थोड़ा सा काम हमने जल्दी से पूरा कर लिया है। टू डू समथिंग
क्विकली। जिप थ्रो का मतलब हो गया टू डू समथिंग क्विकली, किसी को जल्दी से पूरा कर लेना। जिप थ्रो याद रखोगे तो कैसे बोलो, जीप में थोड़ा सा काम हमने जल्दी से पूरा कर लिया है। करेक्ट। आगे हमारे सामने वर्ड है ट्रम्प अप। क्या है बेटा? ट्रम्प अप। तो ट्रम्प को ट्रम्प साहब मान लो, अमेरिका, और यूपी अप को मानने बोला था आपको आप मान लो। तो याद कैसे रखोगे? आप पर झूठा आरोप लगाया गया है। ट्रम्प आप पर झूठा आरोप लगाया गया है। तो ट्रम्प अप का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। ट्रम्प अप का मतलब क्या होता है बेटा? झूठा आरोप लगाना। ट्रम्प आप पर झूठा आरोप लगाया गया है। ट्रम्प अप का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। स्टेव ऑफ, क्या लिखा है बेटा? स्टेव ऑफ। और स्टेव ऑफ का मतलब होता है खुद को बुरी चीजों से दूर रखना। खुद को बुरी चीजों से दूर रखना। तो स्टेव ऑफ को याद रखो, स्टीव जॉब को ऑफर मिलते ही उसने खुद को बुरी चीजों से दूर रखना शुरू कर दिया है। करेक्ट। खुद को बुरी चीजों से दूर रखने को ही बोलते हैं स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ, STAVE OFF। OFF जहां भी आएगा उसको हम क्या मान रहे हैं? ऑफर। वेरी गुड। तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है खुद को बुरी चीजों से दूर रखना। प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट फ्रॉम अकरिंग। करेक्ट। डिस्पोज ऑफ, क्या लिखा है बेटा? डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटा देना। करेक्ट। याद कैसे रखोगे? तो डिस्पोज को ऑफिसर ने मार्केट में निपटा दिया है। तो डिस्पोज का मतलब हो गया, डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया निपटा देना। करेक्ट। आगे सामने हमारे वर्ड है जिप वाई। जिप वाई। तो जिप बाय का मतलब, जिप का मतलब ये बताया था जीप मान लोगे आप, जीप, और बाय का मतलब है बाय। तो जीप में बाय बाय करती हुई वह बहुत तेजी से निकल गई। कैसे याद रखोगे? जीप में, जीप से वह बाय बाय करती हुई बहुत तेजी से निकल गई। तो बहुत तेजी से निकल जाना, मूव क्विकली, क्या कहलाता है? जिप बाय। याद रखोगे? जीप से बाय बाय करती हुई बहुत तेजी से निकल गई, ये लिंक हुआ। जिप बाय का मतलब हुआ टू मूव क्विकली, बहुत तेजी से निकल जाना। करेक्ट। आगे वर्ड है हमारे सामने जिप गन। क्या बेटा? जिप गन। और जिप गन का मतलब होता है कट्टा, देसी कट्टा। देखो क्या? देसी कट्टा। तो जिप का मतलब जीप मान रहे हैं हम, और गन का मतलब यहां पर गुंडे मान रहे हैं। तो जीप में गुंडे कट्टा लेकर घूम रहे हैं। कैसे याद रखोगे? जीप में गुंडे कट्टा लेकर घूम रहे हैं। कट्टा, कट्टा समझ रहे हैं ना? हाँ, कानपुर वालों, कट्टा है ना? तो कट्टा मतलब समझते हो ना क्या होता है? सही है, देसी वाला होममेड गन जो होती है उसे बोलते हैं कट्टा। गन डाउन, क्या लिखा है बेटा? गन डाउन। तो गन का मतलब गन, और डाउन का मतलब यहां पर डॉन। जहां भी DOWN आएगा उसे डॉन मानेंगे, डॉन, गुंडा वाला डॉन। तो गन से डॉन को पूरी तरीके से घायल कर दिया गया है। गन से डॉन को पूरी तरीके से घायल कर दिया गया है। तो गन डाउन का मतलब होता है बंदूक के द्वारा किसी को घायल कर देना। गन डाउन, ठीक है, याद रखना। गन से डॉन को पूरी तरीके से घायल कर दिया गया है। बकल डाउन, क्या लिखा है बेटा? बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जी जान से लग जाना। क्या बोला मैंने? बकल डाउन का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए पूरे जी जान से लग जाना। ठीक है ना? बकल डाउन। याद कैसे रखोगे? बक्कल, कुछ कहते हैं तेरा बक्कल उतार दूंगा मारते मारते, यानी कि खाल उतार देना। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे, बक्कल डाउन का उतारने के लिए लोग, बक्कल डाउन का उतारने के लिए लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। फिर से बोल के देखो एक बार। बक्कल डाउन का उतारने के लिए लोग पूरे जी जान से कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे जी जान से कार्य में लगा होना, बक्कल डाउन। करेक्ट, याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। आगे हमारे सामने वर्ड है पोर ओवर। क्या बेटा? पोर ओवर। और पोर ओवर को कैसे याद रखोगे? पूरे ओवर हमने बहुत ही ध्यान से देखे हैं। तो ध्यान लगाना किसी चीज पर पोर ओवर कहलाता है। अध्ययन करना किसी चीज पर
पोर ओवर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप मेरी वोकैबुलरी को देख रहे हैं, इससे पहले वोकैबुलरी, अब ये फ्रेजल वर्ब्स चल रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स जब आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो यू शुड पोर ओवर ऑल द लेक्चर टिल द एंड, करेक्ट। तो पोर ओवर का मतलब होता है ध्यान लगाना, अध्ययन करना। तो पूरे ओवर हमने अध्ययन ही किया है, पूरे ओवर को हमने ध्यान पूर्वक देखा है। तो पोर ओवर का मतलब होता है फोकस, टू स्टडी, टू कंसीडर, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। बीट ऑफ, क्या लिखा है बेटा, बीट ऑफ। तो बीट को बेटे मान लो, ऑफ को ऑफर मान लो। तो बेटे को ऑफर मिलते ही उसने सबको ध्वस्त कर दिया है। क्या बोलोगे, बेटे को ऑफर मिलते ही बेटे ने सबको ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त कर देना बोले तो पराजित कर देना, डिफीट कर देना, करेक्ट। तो बीट ऑफ का मतलब बेटे को ऑफर मिलते ही बेटे ने क्या किया, सबका सपाया कर दिया, पराजित कर दिया, ध्वस्त कर दिया, डिफीट कर दिया। याद रखना, कमाल के वर्ड्स हैं, सारे याद रखने का कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए, लगातार देखते रहिए लर्न वैली पर। आगे सामने वर्ड है हमारे राइट ऑफ। क्या है बेटा, राइट ऑफ। तो राइट ये तो लिखने वाला है, हम इसको राइट मान लेते हैं एक मिनट के लिए, सही वाला। और ऑफ आपको पता ही है, ओ डबल एफ का मतलब हम ऑफर मान रहे हैं, याद करने के लिए लिंक दिया है। तो राइट ऑफर मिलने पर भी हमने उसको रद्द कर दिया है, कैंसिल। खासतौर से जो कर्ज होता है ना, कर्ज, उस कर्ज को कैंसिल कर देना, तब वर्ड यूज होता है, ठीक है, राइट ऑफ। तो कैसे याद रखोगे, राइट ऑफर मिलने के बावजूद भी हमने इसको कैंसिल कर दिया है। फिर से बोल के देखो, राइट ऑफर मिलने के बावजूद भी हमने इसको कैंसिल कर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थ्रैश आउट, क्या लिखा है बेटा, थ्रैश आउट। कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा ऐश करने के बाद, आउट, आउट माने बाहर, ठीक है, थ्रैश आउट। थोड़ा सा ऐश करने के बाद हम बाहर जानेंगे और इस मैटर पर पूरी छानबीन कर डालेंगे। थ्रैश आउट का मतलब होता है किसी मैटर पर पूरी छानबीन करना। कैसे याद रखोगे, किसी भी मैटर पर पूरी तरीके से छानबीन करने को बोलते हैं थ्रैश आउट। थोड़ा सा ऐश करके हम बाहर जाएंगे और इस मैटर पर पूरी छानबीन कर देंगे। समझ में आई भाई? तो चलिए इतना करते हैं और नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक शेयर कर दो, बढ़िया से शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स दे दो भाई। बहुत मेहनत से बन रही है, बहुत मेहनत लग रही है, आपकी मेहनत की भी ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट फॉर